बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज है 7.1 और इसके 7.1 के 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का भी वही मेथड है जो 7 और 8 का है कि एक हमें सेट दिया गया है, वो प्रूव करना है कि दैट इज़ अ बेसिस ऑफ आर क्यूब, और फिर उसी को सामने रखते हुए एक हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर क्यूब फाइंड करनी है, जो कि जिसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे ग्राम श्मिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि शो दैट पहला इसमें वेक्टर है 1 -1 0, दूसरा है 2 -1 -2 और आखिरी है 1 -1 -2 इज अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। पहली बात तो ये प्रूव करना है कि ये आर क्यूब की एक बेसिस है, और फिर उसके बाद अगला स्टेप है कि फाइंड एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर क्यूब बाई या यूजिंग ग्राम श्मिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको पता है बेसिस प्रूव करने के लिए हम 3 मेथड यूज़ करते हैं कि उनमें से एक ये है कि किसी भी वेक्टर को आर क्यूब के वेक्टर को इनकी लीनियर कम्बिनेशन में लिख लें, या ये प्रूव कर दें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या फिर हम इनकी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और वो उसको कन्वर्ट करते हैं एचेलॉन फॉर्म में। अगर वो नॉन सिंगुलर आ जाए, एचेलॉन आ जाए, तो फिर भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो वही वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ 3 वेक्टर हैं, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि वेक्टर्स ऑफ गिवन सेट आर 1 -1 0, 2 -1 -2 और 1 -1 -2। तो हम क्या करते हैं, हम लेंगे एक मैट्रिक्स कंसीडर। जिस वेक्टर को मर्जी पहले लिख लें, जिसको फर्स्ट रो में लिख लें, सेकंड में लिख लें, थर्ड में लिख लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो तरतीब दी गई हम इसी को फॉलो कर लेते हैं। 1 -1 0, 2 -1 -2, 1 -1 -2। और हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। वी रिड्यूस इट इनटू एचेलॉन फॉर्म। तो इसी के आगे लिख लेते हैं रो इक्विवेलेंट टू 1 -1 0। अब एचेलॉन फॉर्म का तो आपको पता है, इस 1 को सामने रखते हैं, उन दोनों को 0 करना है, तो आएगा R2 -2 R1। ये जब इसको -2 से करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, इसमें ऐड होके क्या हो जाएगा 1। ये 0 है तो यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आएगा R3 -R1। 1 ये 0 हो जाएगा, ये दोनों सेम है, ये 0 और -2। यहाँ पे 1 लेके आना था, वो ऑलरेडी आ गया। अब इसको -2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1 0 0 1 -2 और 0 0 1 -1/2 R3। This matrix is in echelon form ये मैट्रिक्स किस में आ गई, एचेलॉन फॉर्म में आ गई, एंड इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर में होना जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो यहाँ पे देखें वो एचेलॉन फॉर्म में तो होगी, वो नॉन सिंगुलर नहीं होगी। तो
फिर ये वाला मेथड जो है फेल हो जाएगा, फिर वो जो है वो बेसिस ऑफ आर क्यूब नहीं होगी। मेथड तो रहेगा लेकिन उस सेट को हम फिर बेसिस ऑफ आर क्यूब नहीं कहेंगे, इज़ नॉन सिंगुलर। तो जब ये सूरत हो जाए तो सो गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, फिर वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे एंड दे फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर क्यूब एंड दे फॉर्म। और ये मैंने पहले भी बात की थी, यहाँ पे देखें अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये वो जिस तरह मिट्सिस को हम सॉल्व करते हैं, मिट्सिस में वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जी लेना है वो ले लें, ए बी सी लेना है ए बी सी ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास c इज़ इक्वल टू 0, यहाँ आएगा b-2c इज़ इक्वल टू 0। जब c 0 है तो -2c भी 0, तो यहाँ से b 0 आएगा, ये आएगा a-b 0, जब b 0 है तो a 0, जब a भी 0 आ जाएगा, b भी 0 आ जाएगा, c भी 0 आ जाएगा, तो फिर हम कहते हैं गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम क्या करते हैं, वो बेसिस फाइंड करते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो 3 वेक्टर हैं, एक को हम कह लेंगे v1, एक को v2 और एक को v3। इसी तरह जो तरतीब दी गई है इसी को हम फॉलो कर लेते हैं। ये जो पहला वेक्टर है इसे मैं कह देता हूँ v1। नाउ लेट v1 इज इक्वल टू 1 - 1 0। दूसरा ले लेते हैं v2, 2 - 1 -2, और तीसरा है v3, वो है 1 - 1 एंड -2। ये तीनों वेक्टर हमने ले लिए। अब हमने लेना है नंबर 1 ये u1 किसके इक्वल होता है, v1 ओवर v1 का नॉर्म। तो v1 का नॉर्म हमारे पास आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1, -1 का स्क्वायर लेंगे 1, 0 का 0 आएगा, तो दिस इज़ इक्वल टू √2। तो जब ये √2 आ गया तो सो हमारे पास आ गया u1 v1 ओवर v1 का नॉर्म। ये v1 आपके सामने मौजूद है, इसको इसके नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 -1/√2, और ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का पहला वेक्टर आ गया है। अब हमने लेना है u2 के लिए लेंगे हम w2, और w2 का फार्मूला है v2 - v2 u1 इनर प्रोडक्ट इनटू u1, और v2 अभी मैंने आपके सामने लिखा है, v2 हमारे पास है 2 - 1 -2 माइनस, ये इनर प्रोडक्ट में आएगा 2 - 1 -2, इसकी इनर प्रोडक्ट लेनी है u1 के साथ जो कि आपको सामने ऊपर नज़र आ रहा है, 1/√2 -1 √2 0, और यहाँ फिर लिखना है u1, तो चूँकि जगह नहीं अभी भी इसको मैं u1 ऐसे लिख लेता हूँ। अब जब ये करेंगे तो आएगा 2 - 1 -2, अब जब इसकी इनर प्रोडक्ट लेनी है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर √2, ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा हमारे पास +1/√2, और ये इसकी आएगी ये ब्रैकेट इनटू u1, क्या आ जाएगा हमारे पास इनटू u1। अब जब इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 2 - 1 -2, ये हो जाएगा 3/√2, और दोबारा जब हम u1 लिखेंगे तो वो है 1/√2 -1/√2 व 0, तो ये आ जाएगा 2, ये कॉमा -1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाहर माइनस है, ये आएगा 3/2, ये आएगा -3/2, और ये 0 आएगा। अब देखें 2 - 3/2 ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये -1 नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव इनटू दिस ये हो जाएगा +3/2, ये -1 है तो ये भी आ जाएगा 1/2, एंड पे -2 -0 तो ये क्या आएगा -2। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया w2।
अब U2 है W2 और W2 का नॉर्म ओवर करके, तो जब इसका नॉर्म लेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस 1/4, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 4, तो ये आएगा 1 + 1 4 और 16। अब 16 में ये ऐड कर देंगे 1 1, तो ये हो जाएगा 18/4। तो W2 हमारे पास आ गया 18/4, और इसको अगर हम इधर ही काट दें तो ये आ जाएगा 9/2, और ये क्या आ जाएगा 3/√2। तो फिर U2 हमारे पास आएगा W2/W2 का नॉर्म। अब W2 क्या आया था, W2 था 1/2 1/2 -2। जब इससे डिवाइड करेंगे या नीचे लिख लें या फिर ऐसे कर लें 3/√2। सॉरी, जब इसको डिवाइड करना है तो ये उल्ट जाएगा, मैं भी इसको नीचे ही लिखता हूँ 3/√2। तो ये होगा √2/3 1/2 1/2 -2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √2/6 √2/6, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 -√2/3। तो ये हमारा दूसरा वेक्टर भी आ गया U2। अब हमने फाइंड करना है U3, और U3 के लिए हम लेंगे नाउ W3। W3 का फार्मूला है V3 - V3 इनर प्रोडक्ट U1 U1 - V3 इनर प्रोडक्ट U2 U2। तो ये बजाय सारा लिखें इकट्ठा, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया था, पहले हम ये अलहदा फाइंड कर लेते हैं, ये अलहदा। तो देखें इसमें V3 हमारे पास था आखिरी वेक्टर, और वो जो था आखिरी वेक्टर वो ये वाला था 1 -1 -2, और इसकी इनर प्रोडक्ट हमने लेनी है U1 के साथ, और U1 हमने फाइंड किया था 1/√2 -1/√2 was 0, और जब इसकी इनर प्रोडक्ट लेंगे पहले मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ 1/√2, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ये हो जाएगा +1/√2, ये आएगा 2/√2, और नीचे √2 है ऊपर 2 है तो कट के क्या रह जाएगा √। V3U2। अब V3 तो वही वाला वेक्टर है जो हमने अभी लिखे है 1 -1 -2, और U2 हमने ऊपर ये फाइंड किया, आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी जगह पे लिखते हैं √2/6 √2/6, और एंड पे है -2 √2/3, और ये इनर प्रोडक्ट है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा √2/4, ये नेगेटिव √2/6, और नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव है, 2 2s are 4 √2/3। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आया 4 √2/3। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, इन दोनों को, एक वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा, दूसरी को यहाँ पुट करूँगा, तो मैं लिखूँगा सो W3 इज़ इक्वल टू, बजाय सारे का सारा पुट करें बीच में पता ही ना चले किधर जाना किधर नहीं जाना, तो ये देखें सो W3 इज़ इक्वल V3 माइनस था V3 U1 का नॉर्म, और वो आया है √2 × U, और अभी जो हमने ये फाइंड किया है ये आया है 4 √2/3 × U2। अब देखें यहाँ से हमारे लिए आसानी होगी, अब हम इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। बेशक आप अभी V3 को ऐसे लिखा रहने दें, बाद में भी लिख लेते हैं। U1 जो हमने ऑलरेडी फाइंड किए है, जो हमने भी यहाँ यूज़ भी किया है, वो है 1/√2 -1/√2 0,
और 4√2/3 और ये जो हमारे पास आया ये है u2 √2/6, फिर है √2/6 और एंड पे है -2 √2/3। इसे हम करेंगे W3 = विथ, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें अंदर। जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या √2 से √ कटेगा 1 -1 और ये 0 माइनस। जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नीचे देखें 6 3 18 आएगा, √2 से मल्टीप्लाई होके 2 आएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होके 8 आएगा। यहाँ भी वही सूत्र आ रहा है 8/18 और एंड पे 4 2 8 और √2 भी है तो ये हो जाएगा 8 2 16 और नीचे 9 और इसके साथ साइन भी क्या है माइनस। अब इसे हम लिखते हैं V3 जो कि V3 था हमारे पास 1 -1 -2 -1 -1 0 -8 ये इसको मैंने करना था, अभी मैं बाद में अगले स्टेप में करता हूँ। तो यहाँ मैं दो काम करूँ, एक तो मैं इसको सिंपलीफाई भी करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें 1 से 1 गया तो 0, -1 से -1 गया 0, -2 से 0 गया तो -2। इस 8 को ये 2 पे जा रहा है तो ये आएगा 4/9, ये आएगा 4/9 और ये किस पे जा रहा है, किसी पे नहीं जा रहा, -16/9। अब जब इसको माइनस करेंगे तो 0 - 4/9 -4/9 और जब ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा -2 + 16/9। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो 9 2 18 तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/9। क्या आएगा ये हो जाएगा ना -2 + 16/9 तो ये हो जाएगा -18 + 16/9 -2/9। अब हम लेते हैं W3 का नॉर्म। जब इसका नॉर्म लेंगे तो ये आएगा 16/81, ये आएगा 16/81, ये आएगा 4/81, 16 16 32, ये आया 36/81। दोनों कंप्लीट स्क्वायर है, ये आ जाएगा 6/9 और 6/9 कट के क्या आएगा 2/3 तो ये कट के हमारे पास आ जाएगा। सो U3 ये है W3/W3 का नॉर्म। U3 क्या है W3/W3 का नॉर्म। तो ये देखें W3 जो हमने फाइंड किया है वो है -4/9 -2 और डिवाइड इसको किस पे करना है 2/3 पे। तो जब 2/3 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी कट रहा है लेकिन मैं इसको उल्टा लेता हूँ पहले, तो ये आ जाएगा हमारे पास U3। ये जो 2/3 है ये हो जाएगा 3/2 -4/9 -2/2। तो देखें ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे क्या आया -3/2। देखें मैंने उल्टा लिख दिया सारी। ये जब किससे कैंसिल होगा तो -2/3, इससे कैंसिल होगा -2, ये 2 से 2 जाएगा -1/3। तो ये हमारे पास U3 भी आ गया। और आखिरी स्टेप है सो रिक्वायर्ड ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ R³ इज, ये ब्रैकेट लिखेंगे और जो हमने U1 U2 U3 वेक्टर फाइंड किए हैं वो यहाँ लिख देंगे। पहला ये था -1/2 -1/2 0,
दूसरा था u2 वाला, और u2 था हमारे पास √2/6 √2/6 और -2 √2/3। और इसके साथ अभी जो हमने फाइंड किया वो है -2/3 -2/3 एंड -1/3। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R क्यूब। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।